बीजेपी से सरकार से बात कर रहे हैं, वो किसान नहीं है, वो पार्टियों के बनाए हुए संगठन हैं। किसान तो यहाँ सड़कों में बैठा है पिछले 3 महीने से। हमारे को लेकिन किंतु वट परंतु की भाषा ना समझाए। जो हमारे ही बंदे हैं, हमने चुन के भेजा है, उनको कुर्सी से उतारने का हक भी किसान रख सकता है। यहाँ मोदी ना मारे गए, वो तो मोदी के दल्ले हैं, बीजेपी के दल्ले बोल रहा है। मैं मोदी ने शादी करी, वो भी किसी की लड़की थी, जब उसने उसका नहीं पूरा पड़ा, यू देश का पूरा कहाँ था पैर देगा बेटे। ये देश इसने देश बेच दिया, इन्हें पहले चाह बेची ना बेची, देश जरूर बेच दिया। एयरपोर्ट इन्हें बेच दिया, स्कूल इन्हें बेच दिया, रेलवे इन्हें बेच दी, बिजली इन्हें बेच दी। यू सारा बाड़िया रखा बेचेगा, यू लाल किला बेचेगा। यू नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को लेकर लगभग 1 महीना होने ही वाला है, लेकिन किसान आंदोलन में सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी जा रही है जिससे कि किसान संतुष्ट हों। तो आज हम यहाँ पर सुबह के समय पर आए हैं। हम जानेंगे कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्हें इतनी सर्दी में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आगे उनके क्या कुछ कदम होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ बहुत दिन मारे गए, मरते नहीं हम। ऐसा है, कुल मिला के ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। दर्द झलकता है किसान का। भाई गुस्से में ये नहीं है कि मारने का मतलब है कि भाई उसको जाके मार ही देगा। अपना गुस्सा ही जाहिर कर रहा है किसान, परेशान कर रहा है। क्योंकि बेटा ऐसी ठंड के अंदर 303 पार्लियामेंट मेंबर है बेटा जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके अंदर मंत्री है बेटा, उनको चुन के इसीलिए भेजा था भाई हमारी समस्याएं हल हो। तो ये जो हमारे ही बंदे हैं, हमने चुन के भेजा है, उनको कुर्सी से उतारने का हक भी किसान रख सकता है बेटा। ये भाई हमारे संविधान ने हमारे को राइट दिया लोकतंत्र के माध्यम से। हम तो ये कह परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे मोदी जी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटियां तो यहाँ पड़ी सड़कों पे, यहाँ 1 साल की बच्ची भी है, 100 साल की माता भी है, 1 साल का बच्चा भी है और 100 साल का बुजुर्ग है। और बेटियां तो सड़कों पे पड़ी, सर्दी में मरने लग रही। और मोदी कोठियों में सो रहा बेटा। मोदी रावण है, मोदी शर्म कर। मोदी ने अपने मन की बात कह दी, किसानों के मन की बात नहीं कही आज तक। किसानों के बीच में आवे, किसानों के मन की बात कर ना, किसानों से बुझे आज तक। पेमेंट तो आज लो दिया ही नहीं। यूपी में गन्ने की फसल हो, आज तक पेमेंट नहीं मिला, पिछले साल का पेमेंट। एक सवाल ये है कि मतलब जैसे आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि जो किसान है वो अधिकतर गरीब होते हैं, वो अपने खेती में लगे हुए हैं, तो ऐसे मतलब 3 महीने 6 महीने तक जो यहाँ पे बैठे हैं वो किसान नहीं हो सकते, ऐसा आरोप लगाया। नहीं, जो यहाँ बैठे सब किसान है, यहाँ जो आया हुआ सब किसान है। यहाँ कोई पूंजीपति थोड़ा ही है, पूंजीपति तो अपनी कोठू में सो रहे। अरे किसान तो यूँ बैठा, किसान परेशान है। वो तो मोदी के दल्ले हैं, बीजेपी के दल्ले बोल रहा है मैं। और फिर भी हम उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, बेटे प्रचार करो, किसान का दिल मत दुखा। यहाँ तक आंसू आने नहीं रहे। और किसान की जैसी पोजीशन है, किसान की जैसी हालत है, सारे देश ना पता। आपने सवाल ये किया कि भाई गरीब किसान तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट से मैं एक ही बात सवाल करना चाह रहा हूँ, भाई ये गरीब का तगमा देने वाला कौन है? सबसे पहले तो सरकार ही जिम्मेवार है भाई, जिनको हमने लोकतंत्र के माध्यम से चुन के भेजा, वो अपनी पॉकेट भाई आउट ऑफ दरवाजे से सैलरी बढ़ाने का काम करती है सरकारें। और उसमें अपोजिशन भी, यानी कि विपक्ष और पक्ष, उस टाइम तो ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित करके अपनी सैलरियां बढ़ा लेते हैं। भाई मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 542 पार्लियामेंट मेंबर आज के दिन ये कहे कि हम देश सेवा करने निकले हैं, हम समाज सेवी हैं, हम 1 पैसा नहीं लेंगे और जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो भी हम देश के नाम न्यौछावर करते हैं, हम आंदोलन 1 मिनट में समाप्त कर लेंगे। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो किसान जनता के हक में रहे, वो सब अपनी लूट खसोट के लिए लगे हुए हैं, उनको और कोई काम नहीं है। किसान के 2 मुद्दे थे इस आंदोलन, ये बिल पास होने से पहले किसान के 2 मुद्दे थे, MSP की गारंटी का कानून बने और स्वामीनाथन C+2। उन चीजों को तो पीछे छोड़ दिया सरकार ने, काले कानून लेके इसमें उलझा दिया किसानों को। जो किसान के हक की लड़ाई थी, अपने फसलों के भाव लेने थे, वो तो लड़ाई पीछे रहेगी, इसमें उलझा दिया किसान को। जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि MSP जो है उसे भी फिक्स ही रखा जाएगा, जो मंडियां हैं वो भी खत्म नहीं होगी, ऐसा वो लिखित में भी दे रहे हैं आप लोगों को।
कह रहे हैं? लाइन का रोड़ा था, एक लाइन का। एक मिनट, शुरू में जो ये आंदोलन चला, किसान एक लाइन चाहता था। ये मेरे किसान भाई बैठे, वो एक लाइन तो लिखी नहीं, ये झूठ बोलता है, ये बहकाता है, इसका विश्वास खत्म हो चुका है। इतना झूठा प्रधानमंत्री लिखित वो कोई लिखित बिल में नहीं, उसको कानून बनाए। किसानों की मांग है उसको कानून बनाए। जैसे ये 3 काले कानून, वो तो वैसे लिख के दे रहे हैं। उस लिखित में मैं भी दे सकता हूँ, सभी पार्टियों को दे दूंगा कि भाई मैं वोट तुम्हारे को दूंगा। तो वो तो मेरा दिल अंदर की आत्मा जानती है ना, मैंने वोट कहाँ करना है। तो ये हमारे को लेकिन किंतु वट परंतु की भाषा ना समझाए। एक बात ये भी है कि किसानों को पहले भी उतनी लागत नहीं मिल पाती थी, तो भारत में अधिकतर किसानों की सुसाइड देखी जाती है। तो आज ये अचानक से मुद्दा क्यों ऐसा उठ रहा है? हमारी MSP 67 साल से निर्धारित है। धीरे धीरे हम लोगों पे विश्वास करते चले गए। हमारे अपने ही भाई थे, चाहे कोई कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे कोई बीजेपी की सरकार रही है, हमेशा किसान को ठगने का काम किया इन्होंने। पूंजीपति पार्टी जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो अपने आउट ऑफ सोर्स से पार्टियों को चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं। वो डोनेशन के माध्यम से भाई ये मीठा जहर फैलाते हैं समाज में। हमारे भोले भाले लोग हैं, वो मीठे जहर में आ जाते हैं और उस मीठे जहर की बदौलत वो सुन के वहाँ चले जाते हैं और फिर वो बिजनेसमैनों की ही बात करते हैं, ना कि बट किसान की। इसलिए हमारे लोकतंत्र पे हमें थोड़ा सा ये महसूस होता है कि अभी लोकतंत्र पे भी आघात पहुँच रहा है। यहाँ पर हम महिलाओं को भी देख पा रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं। तो अब सर्दी का टाइम है ये, और सरकार की तरफ से ऐसा कोई एक्शन आ नहीं रहा है जिससे कि आप लोग संतुष्ट हो, तो उन लोगों को भी तकलीफें उठानी पड़ रही होंगी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब सरकार निंदनीय है, दूर विरोधी है देश की जनमानस के लिए। ऐसा सरकार षड्यंत्र कर रही है। आज के दिन हमारे सामने हमारे ही बच्चे, बेटे भी है, बेटियां भी हैं। क्या संविधान की कसम उन्हीं ने और हमने ही खाई है? हम तो एक संविधान के तहत शांति प्रिय है, किसी का नुकसान न करते हुए भाई सरकार को अपनी बात पहुंचाने का भाई एक राइट रख रहे हैं। हमारे सामने ही हमारे बच्चों को खड़ा कर रखा है ऐसी ठंड में, सर्दी में। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, घोर निंदनीय है। ये सरकार के ऊपर एक राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए इस प्रकार में। अगर हमारे सामने हमारे बेटे बेटियों को खड़ा किया जाता है और इसको आंदोलन और इस आंदोलन औरंगजेब सी आज उन बच्चों का बाबा फतेह सिंह जोरावर सिंह ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ।